खाना खाने का मन नहीं करता है, बहुत डर लग रहा था। बट हाँ, ये था कि मेहनत की है तो हो ही जाएगा। कुछ क्वेश्चंस तो जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट ही देखने को मिल गए थे, तो वो देख के थोड़ी-सी खुशी हुई थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अप हुआ था। तो आपका जो कोर्स था, वो बिल्कुल बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, सबसे मेन चीज़ तो वही लगी मेरे को। सो आपने बोला था कि इस तरीके के क्वेश्चन्स आते हैं। सर, वो सारे के सारे क्वेश्चन्स डेफ़िनेटली देखने को मिले थे हमें। साथियों नमस्कार। आज हमारे बीच है श्वेता राव। श्वेता राव ने CUET PG 2023 क्रैक करके यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली में एमएससी इन मैथमेटिक्स में एडमिशन लिया है। श्वेता, आपको DU में एमएससी इन मैथमेटिक्स में एडमिशन लेने पर बहुत बहुत बधाई हो। थैंक यू सर। श्वेता, फर्स्ट ऑफ ऑल अपने बारे में बताइए, आप कहाँ से बिलोंग करते हो और आपकी ग्रेजुएशन कहाँ से है? सर, आई एम श्वेता राव और मैं हरियाणा रेवाड़ी से बिलॉन्ग करती हूँ। एंड मैंने जो ग्रेजुएशन की है वो डीयू से ही की है, डीयू मैत्री कॉलेज से ग्रेजुएशन की है। एंड अभी मेरा डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स में एडमिशन हुआ है फॉर द कोर्स एमए एमएससी मैथमेटिक्स। श्वेता, CUET PG अभी इसमें कंपटीशन बहुत ज़्यादा टफ होता जा रहा है। आपने हाँ किस जी सर। प्रकार से तैयारी की और अब DU में सीट सिक्योर की? एक सिंप्लीफाइड वे में बताइए, ताकि जो भी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं उसको एक गाइडेंस मिल सके, उनको एक ब्लूप्रिंट मिल सके। सर, डीयू के लिए मतलब ये होता है कि सिलेबस तो सबके पास ही होता है एंड फॉर मी लाइक इट वाज काइंड ऑफ टफ, क्योंकि मैंने डीयू से ग्रेजुएशन की है लेकिन डीयू में मेरे पास मैथ्स ऑनर्स नहीं था बीएससी में। I was from the BSc program course. So like I was exposed to only 30 to 40% of the syllabus. जो बच्चे डीयू के होंगे और जिनके पास बीएससी प्रोग्राम होगा, उनको पता होगा ये चीज़। तो मेरा जो 60 टू 70% ऑफ द सिलेबस था, 100% ही बोल लो, वो आपके कोर्स से ही हुआ है। मैंने पूरा सिलेबस वहीं से कवर किया है, क्योंकि 60 टू 70% ऑफ द सिलेबस के बारे में तो मेरे को पता ही नहीं था, क्योंकि वो हमने पढ़ा ही नहीं था। ओनली 30 टू 40% लाइक ये था कि हाँ, डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ी है हमने, रियल एनालिसिस पढ़ा है, बट उसमें भी जो ऑनर्स के कोर्स में होता है वो हमने नहीं पढ़ा था। तो मैंने पूरा जो है वो आपके कोर्स से ही किया है और मैं तो सबको यही बोलूँगी कि दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट। देखो, मेहनत तो सभी की है, बट जो सिलेबस और अल्ट्रा स्पीड रिविजन्स जो अगर इस बीएचयू एल्यूमिनाई स्मार्ट सॉल्यूशन ऐप से कर लेंगे, दैट इज़ मोर देन सफिशिएंट फॉर द स्टूडेंट्स। आपकी कंप्लीट तैयारी मतलब हमारी मोबाइल एप्लीकेशन के थ्रू हुई है? हाँ जी सर, मैंने उसके अलावा कोई एक बुक भी नहीं पढ़ी है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। एंड वो हो ही नहीं पाता है क्योंकि इतना टाइम भी नहीं रहता है। लाइक ठीक है, पता चल जाता है 3 से 4 महीने पहले कि एग्ज़ाम होने वाला है। बट सर वही होता है, सब बच्चे एंड सेमेस्टर एग्ज़ामिनेशन में ही उलझे रहते हैं। तो लाइक हार्डली बच्चों के पास बचता है 1 महीने से 2 महीना बचता है। तो उसमें बुक्स तो उठाई भी नहीं जाती हैं। हाँ, बुक्स तो मतलब एक अपने को ऐसा ही है कि ये कॉम्पैक्ट वे में सारा कुछ मटेरियल मिल जाए, सब कुछ मिल जाए वहाँ। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, केवल अपने को तैयारी करनी पड़े, कंटेंट मिल जाए। बढ़िया। हमारी वीआईपी जो मेंटोरशिप है उसमें ऐसा क्या है जो आप उसको रिकमेंड कर रहे हो? उसका मेन फीचर क्या है जो आपको सबसे ज्यादा अच्छा लगा? सर, सबसे मेन फीचर तो अगर मैं बता दूँ, मतलब किसी को लगेगा कि या फिर ऐसे ही बोल दिया या ये मतलब जो दिल्ली से बच्चे हैं ना, मेरे जो फ्रेंड्स हैं जो अभी एमएससी में आई हुए हैं, सर उन्होंने 20,000 के अप्रोक्स भी कोचिंग ली है दिल्ली जीटीबी नगर से। सबको पता होगा जीटीबी नगर कोचिंग हब है। तो मेरे लिए जो मेन रीजन मैं सभी को बोलूंगी, क्योंकि सभी इतने फाइनेंशियली सिक्योर्ड नहीं रहते हैं, तो लाइक आपका जो कोर्स था वो बिल्कुल बजट फ्रेंडली, पॉकेट फ्रेंडली, सबसे मेन चीज़ तो वही लगी मेरे को। और उसके अलावा जो सेकंड मेन चीज़ है सर, सिलेबस मैंने जैसे बोला सबके पास होता है। एवरीवन नोज़ कि आपके पास ऑर्डिनरी डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, ये सब आएगा, वो हमें पढ़ना है। बट सर उसमें क्या होता है कि आप एग्ज़ाम टाइम में जो एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें आपने कराई, लाइक उससे ना तो कुछ भी एक्स्ट्रा, कुछ भी फालतू नहीं। तो वो चीज़ क्या है कि जब आपके पास टाइम कम है, लाइक 2 से 3 महीने का टाइम है, तो आप उसमें अच्छे से कर सकते हो। तो सबसे अच्छी चीज़ तो मेरे को वही लगी कि एग्ज़ाम ओरिएंटेड चीज़ें थी। उसके अलावा कोई एक्स्ट्रा टाइम नहीं जा रहा, क्योंकि बच्चे वही वाली बात है, बस मेहनत सब करते हैं। बट बाद में हमें पता चलता है कि एक्चुअली ना हम इधर एंगेज हो गए, बट वो चीज़ तो एग्ज़ाम में आ ही नहीं रही है। तो वो चीज़ थी। बिल्कुल एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट था। सेकंड थिंग मेरे को वो अच्छी लगी। एंड देन आपने जो टिप्स एंड ट्रिक्स कराई थी वो। एंड फोर्थ
जो आपने बोला था कि इस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, सर वो सारे के सारे क्वेश्चंस डेफिनेटली देखने को मिले थे हमें। जो आपने बोला था कि इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, वो क्वेश्चंस हमने बिल्कुल डेफिनेटली हमें वहाँ पे देखने को मिले हैं, तो उससे भी हेल्प हो गई थी। एक जो स्पेशली हम बताते हैं कि मतलब स्टूडेंट कहाँ कहाँ गलती कर सकता है। हाँ जी सर। हाँ, जो हाँ जी क्वेश्चन सर, वही। टेक्निक है। जैसे 360 डिग्री एनालिसिस से भी आप करवाते हो कि एक क्वेश्चन वो उस टाइप से आ गया, बट ज़रूरी नहीं है कि वो नेक्स्ट ईयर या फिर उससे नेक्स्ट ईयर वो सेम उसी टाइप से पूछे। तो जो आप उसके हर एक लाइक एंगल से बताते हो, वो चीज़ भी बहुत हेल्प करी थी, कि अगर हम सेम ही क्वेश्चन सॉल्व कर लेते कि ठीक है ये आ गया, बट उसी में कुछ और घुमा के दे दे, तो वो चीज़ भी हेल्प की थी। सविता, जो भी अभी एस्पिरेंट तैयारी कर रहे हैं सीयूईटी पीजी की और अपनी ड्रीम यूनिवर्सिटी में एडमिशन पाना चाहते हैं, चाहे वो बीएचयू हो, डीयू हो, जेएनयू हो, उनके लिए आपकी तरफ से कोई मैसेज? फिर मैसेज तो उनके लिए यही रहेगा कि मतलब इतनी ज़्यादा टेंशन लेने वाली बात तो कुछ है नहीं। क्योंकि मेरे मेरे को भी ये था कि पहले लाइक क्योंकि सिलेबस भी ज़्यादा है और वही वाली चीज़ रहती है कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, डाइसी भी रहते हैं। तो मतलब इतना कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, हो जाएगा। जो आपके ऐप में है कंटेंट, वो कंटेंट मोर देन सफिशिएंट है, अगर वो उसको कर लेते हैं तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी है जो सिलेक्शन को रोक सकता है। आराम से सिलेक्शन होगा। सविता, जैसा आपने बताया, आपकी ग्रेजुएशन डीयू से है और मोर देन 60% सिलेबस आपका कवर नहीं था। हाँ जी। और जब आप एग्जाम देने जाते हो तो एक डर सा रहता है कि सिलेक्शन न हुआ तो क्या होगा, क्वेश्चन किस टाइप से आएंगे। तो क्या इस टाइप हाँ का सर। भी डर आपको फेस करना पड़ा? सर मेरे को मतलब पहले तो डर नहीं था, लाइक जैसे अगर नेक्स्ट डे एग्जाम देने जाना है तो उससे पहले मेरे को डर लगा था। उससे पहले तो नहीं था, क्योंकि लग रहा था कि भाई मेहनत की है, आता है। बट जब एग्जाम देने जाते हैं तब तो डर लगता ही है ऑफ कोर्स। तो मतलब था सुबह तक तो जबरदस्ती खाना खिला रहे थे घर वाले मतलब खाना खाने का मन नहीं करता है, बहुत डर लग रहा था। बट हाँ, ये था कि मेहनत की है तो हो ही जाएगा, और सब कुछ हमारे पास है, नॉलेज भी है, सब कुछ है। बस ये था कि उससे पहले जो आपने ट्रिक्स बताई थी वो मैंने एक बारी फिर से रिवाइज कर ली, क्योंकि मेरे से होता है कि एग्जाम हॉल से पहले अगर मेरे को डर लग रहा होता है तो फिर मेरे से कुछ रिवाइज ही नहीं होता। तो मतलब ऐसा तो नहीं है कि कुछ नई चीज हम वहाँ पे देख लेंगे, बट हाँ वही जो कुछ फॉर्मूलेज थे और जो आपने ट्रिक्स बताई थी, एंड मेनली जो आपने बोले थे क्वेश्चंस की उस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, वो मैंने एक बारी फिर से देखे थे। बस और कोई इसमें परेशानी नहीं थी। जब एग्जाम हॉल में आपने देखा कि पेपर वैसा ही आ रहा है जैसा हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, तो फिर कैसा फील हो रहा था उस टाइम? सर सबसे पहले तो कुछ क्वेश्चंस तो जैसे मैंने बोला कि डायरेक्ट ही देखने को मिल गए थे, तो वो देख के थोड़ी सी खुशी हुई थी, थोड़ा कॉन्फिडेंस भी अप हुआ था। मतलब ये होता है कि ये देखो हर बार कुछ क्वेश्चंस तो आते ही हैं, हार्ड आते हैं, और इस जो ईयर का पेपर था वो मेरे को थोड़ा सा लेंदी लगा था, पता नहीं सबको लगा होगा कि नहीं, बट मेरे लिए वो थोड़ा सा लेंदी था। तो जब वहां पे जाके होता है कि मतलब अगर कुछ क्वेश्चंस हमें दिख जाए जो हमने एज इट इज सोल्व किए हैं, और जो आपने बताए थे किस तरीके क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी हमने इतनी प्रैक्टिस की है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो वो देख के तो थोड़ा सा लगा था कि हाँ चलो ये क्वेश्चंस तो मैंने किए हुए हैं। चलो बढ़िया है। और फाइनली आपने मेहनत की और डीयू मिल गया आपको। हाँ जी सर। चलिए सविता, बहुत अच्छा लगा आपसे कनेक्ट होकर होकर के। आपने अपना कुछ एक्सपीरियंस शेयर किया जो भी एक्सपीरियंस है उनके लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। थैंक यू सर।